यहाँ से हम गेट करेंगे t2 डॉट गेट टेक्स्ट और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ ब्लैंक ब्लैंक चेक करने की ज़रूरत अगर है आपको तो कर सकते हो। इफ email डॉट isempty एंड पास डॉट isempty, अगर दोनों isempty होंगे तो उस केस में यहाँ पे मैसेज आ जाए। यहाँ एंड लगा लेते हैं ना, डबल एंड लगा लेंगे। तो यहाँ पे टोस्ट के अंदर मैसेज देता हूँ मैं अभी, टोस्ट के अंदर कि प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है ना। अच्छा, नहीं तो एल्स क्या करेंगे हम, डेटा हमारे पास आ रहा है। अच्छा, जो डेटा हमारे पास आया है ईमेल और पासवर्ड, इसको लेके हमें अगली एक्टिविटी पे जाना है। तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटेंट का, है ना, इंटेंट का। इंटेंट। अच्छा, लॉजिकली आप सोचो, चलो ऐसे छोड़ दो, आपको क्या करना है, कोई एक क्लास है ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है या एक क्लास के साथ एक डेटा एसोसिएटेड है और आप चाहते हो कि वो डेटा प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करो। मान लो इंटेंट टू इंटेंट हमारे पास नहीं है, कैसे यूज करोगे? भाई जैसे ये मेरी लॉगिन क्लास है, लॉगिन क्लास में हमारा डेटा गेट होके आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को कहाँ तक भेजूँ, सेकंड एक्टिविटी तक भेजूँ। तो कैसे भेज सकता हूँ, बताइए साहिल। हाँ, इंटेंट टू इंटेंट तो हम जानते ही नहीं है। आपको आप नहीं, मैं बताता हूँ, आपको चाहिए एक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप डेटा सेट करो और फिर वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट जिसमें आपने डेटा सेट किया था, उसी ऑब्जेक्ट से डेटा गेट कर लो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है EMP, है ना। अब हमने क्या कर लिया, हमने EMP इज इक्वल्स टू न्यू EMP ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। अब EMP की ई में मैंने कुछ डेटा सेट किया, जैसे सपोज करो इसके अंदर मैंने सेट कर दिया सेट, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल है इसका ID, है ना, इंट ID। अब मैंने यहाँ पे कर दिया ई डॉट ID इक्वल्स टू दिस वन। अब अगर मैं EMP के एक ऑब्जेक्ट में डेटा ऐसे सेट कर दिया, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इसके एक ऑब्जेक्ट में डेटा सेट कर दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट बना के E1 डॉट ID अगर मैं गेट करूं तो क्या गेट होके आएगा, है? क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट में डेटा सेट किया है ना, तो अगर इस ऑब्जेक्ट से डेटा गेट करेंगे तो गेट होगा नहीं। तो जिस ऑब्जेक्ट में डेटा आप सेट करते हो उसी से ही गेट करना होता है। तो बस एक ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट चाहिए जो दोनों जगह हो, हर जगह हो। तो वही करने जा रहे हैं हम यहाँ पे एक ऐसा बफर यूज करेंगे जिसका नाम है इंटेंट। हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया, बनाने के बाद इसको हम बता दे रहे हैं कि भैया तुझे यहाँ से जाना है, लॉगिन डॉट दिस से जाना है। कहाँ जाना है, दूसरे एक्टिविटी क्लास जिसका नाम है सेकंड, तो सेकंड डॉट क्लास में जाना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ जाना है। तो इस वाली एक्टिविटी से दूसरे वाली एक्टिविटी पे इसे जाना है, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो चला जाएगा और उसके लिए क्या करना होगा, स्टार्ट चलाना होगा तब तो जाएगा, स्टार्ट एक्टिविटी चलाना होगा और यहाँ पे इंटेंट पास कर देना होगा, है ना। ये चला जाएगा, लेकिन क्या हमने डेटा भेजा, क्या डेटा जो गेट किया था, नहीं ना। तो वो इंटेंट के ऑब्जेक्ट में सेट करना होगा। उसके लिए इंटेंट का मेथड होता है पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में की वैल्यू में डेटा जाता है, मतलब देखो ये बता रहा है किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है ना। की स्ट्रिंग टाइप में होगा, वैल्यूज बुलियन टाइप किस टाइप में ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ले लिया ईमेल, और ईमेल हमारा कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये इसको साथ यहाँ पुट कर लिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया क्या, पास। ठीक है,
और ये पासवर्ड यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो ये 2 डेटा हो गया हमारा। अब यहाँ पे यही बात हो रही थी कि जिस तरह से हम बटन पे, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, बटन के क्लिक करते ही ये दोनों डेटा जो है हमारी अगली एक्टिविटी पे पहुँच जाएगी। लेकिन ये डेटा अगली एक्टिविटी पे गेट कैसे करेंगे? क्या नया इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? अगर नया इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर वो एक नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट से डेटा हम फर्दर गेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें भाई? तो फिर क्या करा जाए बताइए। हाँ जी। नहीं, अभी के लिए मैं आपसे आपसे तो पहले अभी लॉजिक जानना चाह रहा था ना। यहाँ पे इस केस में मैं लॉजिक कंसेप्ट जानना चाह रहा था। ठीक है, अगर इंटेंट नहीं भी यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे? तो फिर एक मेथड बनाओगे, मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट को पास करा दो, ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा होगा इसके अंदर यहाँ गेट हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बस। तो यहाँ पे चूंकि मैं यहाँ पे आपसे ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि भैया ऐसे अगर करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इंटेंट के थ्रू यहाँ पे, जहाँ पे आपने डेटा पुट किया है, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे उसे गेट करोगे तो नहीं गेट हो पाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमारे पास ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट चाहिए जो पास न कराना पड़े। अब अगर हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना के मेथड के अंदर पास कराएंगे फिर वहाँ गेट कराएंगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना। तो जब एंड्रॉयड वालों ने इंटेंट क्लास खुद दिया हुआ है तो उसे यूज कर लें। आप कहो तो मैं वैसे करके दिखाऊं, जरूरत तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम इंटेंट का ऑब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ एक मेथड होता है, चलाइए गेट इंटेंट, है ना। ये क्या करेगा, वही सेम इंटेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देगा, है ना। गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। अब गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा क्या रिटर्न करता है? देखो गेट इंटेंट जो होता है ये इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे हटाता हूँ, मैं पहले इसको हटाता हूँ। गेट इंटेंट जो मेथड है, गेट इंटेंट, ठीक है, इसका देखो रिटर्न टाइप क्या है, इंटेंट। तो इंटेंट पे हम मेथड फर्दर चलाएंगे क्या, गेट एक्स्ट्रा। और गेट एक्स्ट्रा का रिटर्न टाइप देखो क्या है, बंडल। बंडल इसकी बनी बनाई क्लास है, ठीक है। तो इसको बंडल क्लास टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लो आप। गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा से हमें मिल गया यहाँ पे बंडल, बंडल टाइप की वेरिएबल, बंडल टाइप की वेरिएबल में होल्ड कर लिया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं, बंडल जो है ये टॉप मोस्ट क्लास है जो पूरे एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन संभाल के रखता है ना। कहीं कहीं ओएस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसके पास पड़ा होता है, ये एंड्रॉयड के ओएस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बंडल का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटेंट भी पड़ा हुआ है, वही सेम इंटेंट, ठीक है। और ये बंडल का ऑब्जेक्ट लेने का पर्पज ये था कि बंडल के ऊपर एक मेथड होता है डॉट गेट एक्स्ट्रा, है ना, या गेट की, जो भी है यहाँ पे चला। सॉरी, गेट एक्स्ट्रा तो वो इंटेंट का मेथड था, तो यहाँ पे गेट मेथड जो होता है, ठीक है। अब मुझे पता है स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो गेट स्ट्रिंग चला सकते हैं, सिंपल गेट भी चला सकते हैं। और स्ट्रिंग में उस की का नाम देंगे जो यहाँ पे हमने दिया था, की क्या था, ईमेल और पास। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है, गेट के अंदर यहाँ पे लिखना है ईमेल, और ये आपका ईमेल रिटर्न करके दे देगा। आपको टाइपकास्ट वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी, ईमेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईमेल मिल गया, ऐसे ही आप क्या कर लो, पास को गेट कर लो, ये पास आ जाएगा, और यहाँ पे पास टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर लो। अब ये दोनों डेटा जो है, कहीं डिज़ाइन करना चाहते हो तो डिज़ाइन आप बनाओगे और वहाँ गेट कर लो। मैं बस ऐसे ही प्रिंट कर लेता हूँ, है ना, ईमेल एंड पास इक्वल्स टू प्लस ईमेल, ईमेल और प्लस प्लस यहाँ पे लिख दिया हमने पास, ठीक है। एप्लीकेशन को रन कर देते हैं, और देखिए एप्लीकेशन जैसे रन करेंगे हम, यहाँ पे होगा क्या, हमारी स्प्लैश एक्टिविटी सबसे पहले चलेगी। स्प्लैश पे एक एक्सप्लिसिट इंटेंट लगा है जिससे हम लॉगिन पे पहुँच जाएंगे। लॉगिन पे हम बट मैनुअली गेट करेंगे डेटा, ईमेल और पासवर्ड, है ना, यानी कि इन फील्ड से गेट करेंगे, जो हमने यहाँ फील्ड बना रखा है ये, ठीक है। इस फील्ड से डेटा गेट करेंगे, डेटा गेट करके जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे वो सेकंड पे पहुंच जाएगा, और सेकंड में यहाँ डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आप चाहते हो टोस्ट के अंदर आ जाएगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये डेटा सेट ना, मतलब यहाँ पे प्रिंट ना हो, कहीं पे एक डिज़ाइन यहाँ बन जाए, यहाँ पे हम एक डिज़ाइन तैयार कर लें, यानी कि इस एक्टिविटी में यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बना लें,
और ये डेटा यहाँ सेट हो जाए तो वो भी हो सकता है। बताइए, मैं करके दिखा दूँ या आप कर लोगे? हाँ बताइए साहिल। शाम कर लेंगे। कैसे करोगे? इसके लिए क्या करोगे? डेटा गेट होके आ चुका है। टेक्स्ट व्यू वो ले लेंगे कंपोनेंट, हाँ मतलब सेट कर देंगे सेट। हाँ हाँ, तो वहाँ कैसे करोगे? क्या स्टेप होगा? जैसे मान लो ये सेकंड एक्टिविटी हमारी है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड हो और डेटा हमारा उस टेक्स्ट फील्ड में सेट हो जाए, तो कैसे करोगे? चलिए मान लो एक एक टेक्स्ट फील्ड बन गया T1, एक बन गया T2। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? बन गया दो टेक्स्ट फील्ड। कर लेंगे, गेट कर लेंगे इसकी आईडी यहाँ पे पहले, दोनों की आईडी को सेट कर देंगे। हाँ, पहले काम ये करेंगे कि हम जो दोनों टेक्स्ट फील्ड बनेंगे, जोड़े टेक्स्ट बनेंगे या टेक्स्ट व्यू बनेंगे, उनकी आईडी को गेट करेंगे। और डेटा तो हमारा ये गेट होके आ ही चुका है, ईमेल और ये पास, है ना? बस उसमें क्या चलाना, सेटर मेथड चलाना है और सेटर मेथड के थ्रू वो डेटा सेट होके आ जाएगा यहाँ। जैसे मैंने यहाँ टोस्ट चलाया है अभी। हाँ। हम्म। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक एक यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बनाया है ना, जिसमें डेटा आप सेट करना चाहते हो, तो वो एडिट टेक्स्ट की जब तक आईडी गेट नहीं करोगे तो सेट कैसे करोगे उस पर डेटा आप? गेट करना पड़ेगा आईडी गेट। हाँ, आईडी आईडी गेट करके, अब जैसे मैं यहाँ पे ये लॉगिन है ना, लॉगिन में अगर मैं ये एडिट टेक्स्ट की आईडी गेट ना करूँ, सेट यहाँ पे देखो, ये फाइंड व्यू बाई आईडी ना चलाऊँ, तो क्या मैं ये गेट टेक्स्ट मेथड चला पाऊंगा? तो जैसे फाइंड व्यू बाई आईडी यहाँ चला है, वैसे वहाँ पे भी चलेगा फाइंड व्यू बाई आईडी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को एक काम देता हूँ, ठीक है ना? एक असाइनमेंट देता हूँ, एक टास्क देता हूँ। ठीक है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने दीजिए। आप एक बायोडेटा एप्लीकेशन, रिज्यूम क्रिएटर एप्लीकेशन जो होता है वो आप बनाएंगे, है ना? तो जिसमें कई चीज़ों का यूज़ भी होगा, है ना? छोटे छोटे जो विजिट्स हैं उनका यूज आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। तो पहले एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन अब लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, ठीक है, देखिए लॉन्च होके आ गया, स्प्लैश चल गया। अब स्प्लैश के जस्ट बाद ही हम अगली एक्टिविटी में आ गए और हम कुछ नहीं एंटर करेंगे। तो ये देखिए प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स आ रहा है ना? हमने यहाँ पे लिख दिया surya@apextgi.com, है ना? पासवर्ड ले लिया हमने, surya123। देखिए जैसे हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगली एक्टिविटी पे यही डेटा यहाँ पे टोस्ट के अंदर गेट होके आ गया है। ये जो डेटा टोस्ट के अंदर आया है, इसी के लिए आपको यहाँ पे क्या बनाना है? आपके लिए टास्क क्या है कि यूआई बनाना है। हाँ, टेक्स्ट फील्ड बना रहा है और वहाँ पे गेट करना है इसको।